तो मेरे भाई एंड बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं मैट्रिक्स का, जो कि 2011 से लेके 2025 तक जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आप इसके पहले नहीं भी पढ़े हैं फिर भी पूरा का पूरा समझ में आएगा। मैंने इसे 5 पार्टों में डिवाइड किया, ये पार्ट तीसरा है। तो पहला क्वेश्चन की ओर अगर आ जाएं, तो 2018 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, और आपको पता ही है कि 2018 सबसे अच्छा आज तक का एग्जाम रहा है। तो मेरे बंधु 2018 वाली क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। तो बात ऐसा है, शकल देख के ही समझ में आ रहा है कि गुरुजी मुझे पता है क्या करना है। छोटी सी बात करना है कि एक्स का मान ज्ञात करना है। अच्छा, क्वेश्चन देख के अगर अगर प्रॉपरली आपके दिमाग में इमेज नहीं बन रहा है, फिगर नहीं बन रहा है, फिर समस्या है मेरे भाई। फिगर कैसा कि इस क्वेश्चन के साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि 1, 2 और 3 मैट्रिक्स है। यानी मेरे पास 3 मैट्रिक्स है और तीनों मैट्रिक्स के बराबर 0 दिया गया है और मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो पहले प्रेम से बात कर लेते हैं। अगर आप 18 में एग्जाम दे रहे होते और बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछता, तो आप कैसे बनाते? चलिए, सबसे पहले जितना नंबर में पूछेगा उतना नंबर आपको यहां लिखना है कि प्रश्न संख्या 09, प्रश्न संख्या 09 और सॉल्यूशन और गिवन दैट, इतना लिखना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सॉल्यूशन और क्या रे बउआ, गिवन दैट। चलो रे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या क्या गिवन किया हुआ है देख लो आराम से, प्रेम से सारी चीजों को लिखो तुम जैसे जैसे लिखा हुआ है। लिखा हुआ 1 0 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0 3 2 0 3। ये आपका पहला मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स है। यहां देखो, एक्स 4 और क्या रे बउआ 1। और अगर देखो तो क्या है अपने पास, एक्स -5 अब 1 और बराबर अपने पास क्या है 0। अब आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहा होगा जो मैं बताता हूं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि सर ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स को गुना कर देना, ऐसा ही सवाल आ रहा होगा। या तो तुम कह सकते हो सर क्या ये वाला और ये वाला को गुना कर सकते हैं, यानी पहले किसी 2 मैट्रिक्स को गुना कर देंगे और फिर तीसरा के साथ गुना करेंगे। अब किसी को भी आगे पीछे गुना कर सकते हो, बशर्ते गुना संभव होना चाहिए। अगर गुना संभव है तो कर लो। गुना संभव कैसे पता चलेगा सर? तो फिलहाल इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो देखना है तो वहां से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें 2 को गुना करना है। अब सारे बच्चे को यह बात की पता चल गया है कि गुरुजी गुना कैसे होता है। तो गुना के लिए मेरे भाई, पहला रो पहले इसके यहां गुना होगा, पहला रो पहला कॉलम को गुना होगा, यानी इसका मुंह है टेढ़ा तो टेढ़ा गुना होगा। पहले ये इसके यहां गुना होगा, फिर ये वाला इसके यहां गुना होगा, फिर ये वाला इसके यहां गुना होगा। चलो जी गुना कर लो। अगर मैं गुना करूंगा तो मुझे क्या आएगा मेरे भाई? तो पहला पहला के साथ है 1 हो जाएगा बउआ, दूसरा दूसरा के साथ है 0, तीसरा तीसरा के साथ है यानी 2। लो जी लो हो गया। पहला रो पहला कॉलम तो हो गया। अब ये वाला इसके साथ गुना होगा, इसका मतलब ये वाला अब इसके साथ गुना होगा। जब ये वाला इसके साथ गुना होगा तो 0, 4 दूना 8 और 1, यानी अपना आएगा क्या रे बउआ, यहाँ पे आएगा 9। चलो, अब ये वाला आदमी, अब ये वाला इसके साथ गुना होगा। अब ये जब गुना होगा तो 2x 2x, अरे भाई बोलना 2x 0 और क्या रे बउआ 3, 2x + 3। चलो जी चलो हो गया, यानी ये पूरा मैट्रिक्स इसके साथ हो गया। अब मेरे पास बचा कितना? मेरे पास बचा x -5 और -1 बराबर क्या रे बंधु 0 बचा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही सवाल है। अब आगे आ जाओ।
अब अगर आगे आओगे तो तुम्हारे नजर साफ साफ गवाह दे रहा है कि पता है करना क्या है गुरुजी। एकदम साफ साफ तुम्हारे नजरों में दिख रहा होगा क्या, कि पहला ये वाला आदमी पहले इसके यहां गुना होगा, फिर इसके यहां गुना होगा, फिर इसके यहां गुना होगा। तो चलो आराम से पहले गुना करते हैं, बिना किसी को कुछ बताए हुए गुना करते हैं। ये वाला जब इसके साथ गुना होगा तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, और क्या रे बउआ 2x हो जाएगा, चलेगा? चलेगा। फिर ये वाला इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा -5x और -10, बिल्कुल सही सवाल है जी। फिर ये वाला गुना होगा तो -2x और माइनस क्या रे बउआ 2, -2x -2। अब ये वाला गुना होगा रे बउआ, अब क्या रे ब्रदर, अब ये जो था वो ये वाला गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा 9x, 9x। अब माइनस कितना बउआ 45, अब -9, चलेगा? आगे आ जाओ, अब ये वाला गुना होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब प्लस कितना रहा बउआ 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x -10x, -10x और -15 आगे, और -2x और माइनस क्या रे बउआ 3। लो जी लो, मैंने कर दिया मल्टीप्लीकेशन, इसका मैंने कर दिया प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे बीच में क्या लगा हुआ 0। देख भाई, इतना मल्टीप्लीकेशन तो आपको करने आना ही चाहिए। अगर इतना मल्टीप्लीकेशन नहीं करने आता है तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का गुना वाला वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अब ये बराबर में 0 है तो बोलोगे क्या 1 0 लिखना संभव है? सर 1 0 लिख के मेरा काम चल जाएगा? तो भाई चलेने का तो चल जाएगा, लेकिन क्लियर कट करने के लिए मेरे भाई इधर जितना रो जितना कॉलम है उतने ही ऑर्डर का इधर पे बना लो। तो इधर पता चलेगा कि सर 3x3 यानी 3 गो रो 3 गो ऑर्डर है, तो इधर भी उतना ही बना लो, 3 गो रो 3 गो ऑर्डर। भाई 0 है तो 0 0 कर लो, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये बराबर लगा दिया, अगर ये बराबर लगा दिया, इसका साफ मतलब हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। इसका मतलब होता है पहला पहला के बराबर होगा, दूसरा दूसरा के बराबर होगा, तीसरा तीसरा के बराबर होगा, चौथा चौथा के बराबर होगा। आप बोलोगे सर यहां पे एक मैटर है, वो मैटर क्या है, वो मुद्दा क्या है? बोलोगे सर यहां अगर देखोगे तो ये -45 है सर, और ये मेरा 0 है सर। तो क्या कभी सुने हो कि -45 और बराबर 0 होता है? माने -45 और 0 दोनों एक ही चीज होता है? ऐसा होता ही नहीं है। क्या -9 0 होता है? नहीं है। तो या तो मेरे भाई यहां x के लिए कोई ऐसा मान ही संभव नहीं है, यानी यहां से x का वैल्यू निकालोगे ना तो x का वैल्यू जो भी आएगा वो इसको सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। यानी ऐसा x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो ये दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर सकता है, संभव ही नहीं है यार। एक तो यहां मेरा डिस्टरबेंस आ गया, दूसरा अगर यहां से x का वैल्यू निकालोगे ना, यहां से x का वैल्यू निकालोगे, यहां से x का वैल्यू निकालोगे, तो जो भी x का वैल्यू निकल के आएगा वो इसे सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा। इसका साफ तौर पे मतलब है। तो सर बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? तो हम सीधा सीधा लिखेंगे x का कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे क्या बउआ? इंग्लिश वाले बच्चे इसे इंग्लिश में लिखेंगे कि नो एनी नंबर ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइड। अपना भाषा में लिख सकते हो कि एक्स का कोई भी मान संभव नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लोगे, और इतना भी इंग्लिश नहीं कर पाते हो तो पढ़ने पे भी लालत है, फिर तुम पढ़ो ही नहीं।
यानी ये वाला सवाल 2018 का था मेरे मित्र, ये 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा और अब तक का सबसे अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आओगे तो अगला क्वेश्चन 2017 में जो पूछा गया है, अब इतनी छोटी सी बात के लिए 2017 में देखो कितना गंदा सा सवाल पूछा है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन देख के अगर दिमाग में आपका इमेज नहीं बन रहा है, फिगर नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कंसेप्ट कमजोर है। पहले दिमाग में फिगर बनाना सीखो, फिगर बनाओ। चलो अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता तो कैसे बनाते, तो प्रश्न संख्या 10 है, तो सबसे पहले लिखिए प्रश्न संख्या 10। ये लिखने में क्या दिक्कत है जी, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया ब्रदर, तो मेरे पास दिया है ए बराबर, एकदम छोटा सा तुच्चा सा सवाल है, 2 5 2 5 3 और 1। बी बराबर क्या दिया ब्रदर, बी बराबर अपने पास है 1 5 6 2, 1 5 6 2। अपने को क्या चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी मुझे निकालना है ए प्लस बी। मुझे क्या चाहिए बउआ, ए प्लस बी। ए प्लस बी का क्या मतलब हो गया कि सर ए का वैल्यू मैं रखूंगा तो आएगा 2 5 3 और 1, बीच में प्लस है तो प्लस बी का वैल्यू 1 5 6 2। वो बात तो मानते हो ना कि विकलांग बन जाओ, शरीर से विकलांग रहो वो चलेगा, लेकिन दिमागी तौर पर विकलांग नहीं बनना है। शरीरी से विकलांग रूप का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक तौर पे अगर विकलांग बन गया ना, उसका इलाज ही संभव नहीं है। अरे दिमाग तो इतना काम करना चाहिए ना, मानसिकता इतना होना चाहिए कि मेरे बच्चा मेरा भाई ए प्लस बी को ऐड करना है तो ऐड कर लो, इतना तकलीफ में इसमें तो नहीं होना चाहिए। अब ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी बराबर कर लो ऐड, पहला वाला पहला के साथ ऐड होगा 2 1 3, दूसरा वाला दूसरा के साथ ऐड होगा तो 5 + 5 10, तीसरा वाला तीसरा के साथ होगा 6 3 9, चौथा वाला चौथा के साथ होगा 2 1 3। यही आ गया आपका ए प्लस बी का वैल्यू। सीधा सीधा ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया, ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया, कोई फिक्र की बात नहीं है। आप बोलोगे गुरुजी मुझे तो ए माइनस बी भी निकालना है, तो मैं इधर निकाल देता हूं, आप इधर मत निकालना, आपके पास बहुत सारा कॉपी है, बहुत सारा जमीन आपके पास बचा हुआ है, तो मेरे मुन्ना मेरे बालक आप इधर मत बनाना, मैं इधर बना देता हूं ताकि तुमको एक साइड में ही दिख जाए और मुझे भी लिखना आसान हो। तो ए बराबर क्या दिया हुआ था, ए बराबर अपने पास दिया हुआ है 2 5 3 और क्या रे बउआ 1। बी बराबर क्या दिया हुआ, बी बराबर दिया हुआ 1 5 6 1, यही तो है। और अपने को चाहिए ए माइनस बी। दुनिया के बच्चा बच्चा को इस बात समझ में आ रहा होगा कि सर ए माइनस बी का सीधा सीधा मतलब है कि पहले लिख दो ए का वैल्यू, बीच में माइनस, फिर बी का वैल्यू लिखो, बी का वैल्यू 1 5 6 और क्या रे बउआ 1। अब ए माइनस बी बराबर वैल्यू निकालो, ए माइनस बी का वैल्यू निकालोगे तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 6 गया -3 और 1 में से 1 गया 0। ये आपका रह गया ए माइनस बी का वैल्यू। उम्मीदता आपको ना तो ए प्लस बी में दिक्कत हुआ होगा, ना ही ए माइनस बी में दिक्कत होगा। चीजें आसान था, कोई बड़ा बात नहीं। और ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर में हर साल आता है। जब एग्जाम देने जाइएगा ना, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं कि एग्जाम देकर आओगे या एग्जाम हॉल में बैठेंगे, सीधा सीधा मैं ही याद आऊंगा कि ये भी क्वेश्चन राजीव भैया ने कराया है, ये भी क्वेश्चन राजीव भैया ने कराया है।
चलो बाकी जो बच्चे का अभी तक मैथ क्लियर नहीं है, या मैथ की प्रॉपरली रिवीजन नहीं हुई है, या चाहते हो अंदर इच्छा है कि मेरे गुरुजी मुझे भी मैथ में कुछ भी हो जाए यार, 90+ तो चाहिए ही चाहिए, तो आपके पास केवल और केवल एक लौता ऑप्शन ये बैच बचा है, केवल और केवल। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस बैच में मिल के आ जाएगा तो 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। 13 वीडियो में पूरा मैथ खत्म। आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी ये बैच ले करके पढ़ो, और इस भाई का वादा है कि आप 2 दिन में अगर 13 वीडियो पढ़ लेते हैं तो आपका 95+ फिक्स आ जाएगा। अरे वीडियो नहीं पढ़ोगे तो इसमें मिलता है सॉल्यूशन पीडीएफ, यानी वीडियो एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद रिवीजन के लिए दोबारा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सॉल्यूशन पीडीएफ स्क्रॉल करो और रिवीजन कर लो। साथ साथ में फार्मूला का दिक्कत है तो इसमें मिलता है चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो, साथ में पीडीएफ। 15 सालों का क्वेश्चन बैंक। मेरे भाई जब अगर ये दोनों पढ़ लोगे ना तो क्वेश्चन बैंक का सिर्फ सॉल्यूशन पीडीएफ देख लोगे ना तो लगेगा सर मेरा तो पिछला 15 साल का क्वेश्चन बन जाता है, तो क्या जब 16वां साल में आपका एग्जाम होगा तो नहीं बनेगा? 100% सेम टू सेम बनेगा। बात रह गया गुरुजी 499 रुपया लग रहा है। अब 499 में माई बाप बच्चा कर लगता है, अरे मैं फी जान करके 200 रुपया 150 रुपया एक्स्ट्रा रखा हूं। मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जिनके कलेजे में दम नहीं है, जो मेहनती नहीं है, वो बच्चे नहीं चाहिए। तुम गरीब होने का सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हो, तुम मेहनत करने से बचना चाहते हो। 200-300 रुपए का बैच लेते हो, बोलते हो जाने देना यार 200-300 रुपया में क्या ही हो जाएगा, लेकिन हाँ पैसे लगोगे तो उसे वसूलने की कोशिश करोगे। तो बस इसीलिए मैंने यार 499 रुपये रखा। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई 2000-3000 नहीं है कि कम करना है, एकदम छोटा सा अमाउंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाता है। और विश्वास मानो अगर 2-3 वीडियो मेरा देख लिया ना तो तुम खुद को नहीं रोक पाओगे बैच लेने से, और अगर है दम तो रोक के दिखा लो। संभव ही नहीं है, इतना अच्छे से समझ में आएगा। चलो बाकी उसके लिए व्हाट्सएप और कॉलिंग यहाँ पे मिल गया। एप्लीकेशन का नाम तो हर स्लाइड में ऊपर दिखता है, देखो ये एप्लीकेशन का नाम है। अगला ये सवाल जो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अब 2017 का क्वेश्चन का कहानी समझो मेरे बच्चे। अगर इसका ये वाला देखकर आपके दिलो दिमाग में अगर ऊर्जा नहीं बनता है या फिगर नहीं बनता तो जीना ही व्यर्थ है यार। क्या है? ए स्क्वायर है, इसका मतलब ए बराबर ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, यानी ए स्क्वायर तो मैं निकाल लूंगा। चलो बनाता ही हूं आराम से, उसके बाद आपसे बात करूंगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। तुम या तो अभी अपना 400 रुपया देख लो, 500 रुपया, या तो अपना जीवन देख लो। पैसे तो आज ना कल आ ही जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है क्लास 12 दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। जहां जहां 12th वाली मैथ इस्तेमाल होगा दिल से अब आ जाएगा कि काश पढ़ लिया होता। एक छोटी सी गलती हर जगह आपको तकलीफ का कारण बनेगा। क्या है बउआ? तो ए बराबर मेरे पास दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही ए बराबर दिया हुआ है। चलो अपने को चाहिए क्या? अपने को फर्स्ट में चाहिए ए स्क्वायर। क्या चाहिए बउआ? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है सर अगर किसी दिन ए स्क्वायर निकालना है तो ए गुना ए, यही तो होता है, ए गुना ए, और ए गुना ए करोगे तो ए का वैल्यू 1 2 3 4, पुनः ए का वैल्यू 1 2 3 4। कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरे तरीके से पढ़ना है, पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। चलो मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा,
और नहीं आता है तो वीडियो मैं बना चुका हूं। पहला रो इसके साथ पहले गुना होगा, फिर इसके साथ गुना होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट गुना करूंगा, आपको आना चाहिए। तो 1 का 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक कितना हुआ 7। हाथ रख रख के गुना करना है, 1 और 3 दूना 6 एक साथ। फिर ये वाला इसके साथ जाएगा 2 और 4 दूना 8, 8 दू कितना हुआ 10। अरे करो ना, 2 और 4 दूना 8। फिर ये वाला गुना होगा तो 3 और 4 तिया 12, 12 3 कितना हुआ 15। फिर ये वाला देख लो, 3 दूना 6 और 4 चौका 16, 16 6 24, 16 6 24। लो जी लो, मैंने कर दिया भाई साहब। 3 दूना 6 और 4 चौका 16, 16 6 16 6 22 होता है। अभी हमरा कहता है गुरुजी आपको ये भी नहीं आता है। 16 6 कितना हुआ 22, चलेगा। 4 3 दूना 6 और 4 चौका 16, 16 6 22। चलो अब अपने को क्या चाहिए, 3a चाहिए। अच्छा मुन्ना, 3a चाहिए, तो इसका मतलब 3 गुना a का वैल्यू बउआ, a का वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 और 3 4। अब 1 2 3 4 कर लो तो हो जाएगा अपने पास 3। इसका मुंह टेढ़ा है तो सब में गुना होगा, 3 6 9 और कितना हुआ 4 तिया 12। लो जी लो, मैंने कर दिया। अरे कोई मतलब ही नहीं, कर दिया। फिर क्या चाहिए, 2i चाहिए। आधा बच्चा के तो मिर्गी के दौरा इस बात से आ रहा होगा कि सर आई क्या है। मैंने चिल्ला चिल्ला के मैट्रिक्स का फार्मूला में भी समझाया है कि आई कुछ नहीं है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, यही है 1 0 0 1, यही आपका आई है। तो चलो जी, अपने को क्या निकालना था, 2i, 2i। अरे आई आई 2i, आई 2i। लो जी लो, 1 0 0 1। मल्टीप्लीकेशन तो करना आता होगा ना, सब में गुना होगा, 2 0 0 2। जो जो मुझे चाहिए था वो सारा मैंने निकाल लिया। मुझे चाहिए था a² प्लस 3a प्लस 2i, मैंने सारा का सारा निकाल लिया। अब आ जाओ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे सवाल 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं, और 5 नंबर में कब ये सवाल होता, तो मैं बताता हूं कि 5 नंबर में ये सवाल कब होता। 5 नंबर में सवाल होता तो सबसे पहले यहां जो 2x2 का मैट्रिक्स है वो सीधा सीधा 3x3 मैट्रिक्स हो जाता, और इधर आपको एक क्यू दे सकता, नहीं तो सेम टू सेम ये वाला भी दे सकता, तब ये 5 नंबर के सवाल बन जाता। चलो, a² प्लस 3a प्लस 2i, आ जाइए अब लिख लीजिए। सब निकाल लिए ना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए था ब्रदर, तो मुझे चाहिए था क्या बउआ, मुझे चाहिए a² प्लस 3a प्लस 2i, a² प्लस 3a और प्लस क्या रे बउआ 2i। a² का अपने पास वैल्यू कितना है, तो a² का वैल्यू अपने पास है, a² का वैल्यू है 7 10 15 22, 7 10 15 22 चलेगा। प्लस 3a, 3a का वैल्यू है 3 6 9 12। अब प्लस प्लस 2a का वैल्यू, 2a का वैल्यू यहाँ पे सॉरी 2i का, 2i है यहाँ, a नहीं है 2i है। 2i का वैल्यू, 2i का वैल्यू है 2 0 0 2, ये ले लो जी। अब बाकी इसको जोड़ना घटाना तुमको नहीं आता है तो ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आता है तो ये तुम्हारी गलती है। करना कुछ थोड़ी है यार, ऐड करना है, चाहे 2 को पहले कर लो फिर तीसरा को करो, या फर्स्ट 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 सबको गुना कर लो, ये आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से ये वाला क्वेश्चन तो आप कर ही सकते, बहुत जरी को छोड़े हैं। आइए नेक्स्ट सवाल में आइए।
अब अगर आपको केमिस्ट्री से दुख तकलीफ है तो मेरे भाई पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लो। मैं पूरी केमिस्ट्री को 50 से 55 घंटा में खत्म करूंगा। 50 से 55 घंटा में पूरी केमिस्ट्री खत्म करूंगा। साथ में मैं नोट्स दूंगा और उसी नोट से एग्जाम में 100% आएगा। 2016 से लगातार जब मैं मैथ भी पढ़ाता हूं फिर भी साथ साथ में केमिस्ट्री का नोट्स देता हूं और बच्चे वही पढ़ के जाते हैं। डिटो सेम टू सेम इसी से आएगा, इसके अलावा नहीं कुछ आएगा। क्यों क्यों क्यों? मैंने थ्योरी को इसमें कवर किया है और 100% इसी से आएगा। तो पहले देख लो, पढ़ लो, समझ लो, जैसा इच्छा होगा बता देना। प्रैक्टिस बुक में मिल जाएगा। आगे अगर आ जाओगे तो मेरे मुन्ना 2015 में ये सवाल पूछा गया है और इसी साल तो मेरा 12th का एग्जाम था जी, 2015। मैं 12th पढ़ते के साथ साथ पढ़ाना भी चालू कर दिया था 15 से ही। आगे आ जाओ। हाँ, अलग बात है दोस्तवे के पढ़ाते थे पर पढ़ाते तो थे ना। प्रश्न संख्या 12। तुम भी पढ़ाओ, गलत काम जीवन में नहीं करोगे। अगर दिमाग विचलित रहता है, इधर उधर सुंदर कन्या पे दिमाग जाता है, पढ़ाना चालू कर लो। प्रश्न संख्या 12। सॉल्यूशन और क्या रे ब्रदर? सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ बउआ? तो अपने पास गिवन किया हुआ सर x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 7025। बोलोगे हाँ सर। x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर 3003। अब मेरे बालक, मुझे यहां से तो लगता है कि नहीं बताने का जरूरत है। क्यों जी? अरे बालक, जैसे आप 10th 9th में पढ़ के आए हो कि x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ दो तो x का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा दो y का वैल्यू आ जाएगा। तो पूरा का पूरा पैटर्न मेरे दिमाग में सेट हो गया। लो बता ही देता हूं, गरीबों की सरकार, समझ लो। x का वैल्यू मुझे पहले निकालना है तो मैं लिखता हूं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इंग्लिश वाले बच्चे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करो। अब इतना छोटा मोटा इंग्लिश आना चाहिए। अच्छा, तो मैं जब दोनों को जोड़ूंगा तो x प्लस वाई, अब प्लस x माइनस वाई, और इधर जब जोड़ूंगा तो क्या होगा? डायरेक्ट जोड़ के लिख दूं 7 3 10, 0 0 0, 0 2 2, अब 5 3 8। मेरे अंदाज से ही सही जोड़ा हुआ है। 7 3 10, दूसरा 0, 2 और 8। हाँ मेरे बालक, 22 से 22 गया। 2x बराबर, 2x बराबर अपने पास बचेगा 10, 0, 2 और 8। हाँ सही है। यहां कुछ सिखाना चाहूंगा तुम्हें, सिखाना चाहूंगा तुम्हें। x बराबर 2 गुना में तो 2 भागा में, 2 भागा में इस प्रकार भागा होता है 10, 0, 2 और 8। कोई बच्चा बोलेगा सर हम ये वाला भागा नहीं दे सकते हैं, ये वाला बिल्कुल दे सकते हो, दोनों बात बराबर है। चाहे ये लिख लो मेरे मुन्ना और चाहे 1/2 ये लिख लो, ये भी तो भागा ही होता है। चलो अब रे मेरे बउआ, मेरे बहना, मेरे भाई, इसमें गुना करो। अब इसका मुंह है टेढ़ा तो इस सब में गुना होगा। तो जब पहले इसमें गुना होगा तो होगा 5, ये तो 0, ये जब गुना होगा तो 1, ये जब गुना होगा तो 8/2 कितना? 4। एक्स का वैल्यू तो अपना निकल गया। अब वाई का वैल्यू निकालने के लिए भी सेम प्रोसीजर। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 घटाओ 2, भागा लिख दिए जी, 1 घटाओ 2
तुम चाहो थोड़ा इज्जत दे के भी लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। हम इज्जत ना दिए, ये हमारी मर्जी है। तो एक्स प्लस वाई माइनस, घटाना ना है जी, एक्स माइनस वाई। अब माइनस कर लो बउआ, 7025 माइनस 3003, यही तो है अपना। जब ये घटाएंगे ना बउआ तो 2 आएगा, घटा लेना, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब पहला पहला के साथ घटेगा तो ये 4 हो जाएगा जी, ये तो 0 हो जाएगा जी, 2 में से 0 गया 2 हो जाएगा जी, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा जी। आगे आ जाओ। अब बाई का वैल्यू मैं डायरेक्ट निकालूं, इतना दिमाग तो आ ही गया होगा ना कि बाई बराबर क्या होगा। तो ये 2 गुना में है तो 2 सब में भागा में चल जाएगा, तो 2 जब भागा में जाएगा तो 2 0 1 1। दिमागी तौर पे मजबूत बनो, विकलांग नहीं बनो, इसीलिए कहीं कहीं जगह मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूं ताकि तुम कुछ कुछ समझ सको। इतना बात तो 9th-10th में ही करके आया था। चलो, और इसी प्रकार अगर मेरा पढ़ाया हुआ मैथ आपको अच्छा लगता है तो आप तो नहीं, आपके छोटे भाई बहना या टोला पड़ोसी आस पड़ोस रिश्तेदार जो नया 12th में जाएंगे उनका लिए हर 5 जनवरी को मेरा मैथ का न्यू बैच लॉन्च होता है। 5 जनवरी को मेरे बालक जो आप अपने गांव इर्द गिर्द में पढ़ते हैं, जहां एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, जीवन में कभी भी एनसीईआरटी मैथ बच्चों को नहीं सिखा सकता। ये मैं अपना अनुभव और दावे के साथ कहता हूं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में 10 क्वेश्चन 10 टाइप से रहता है, तो संभव ही नहीं यार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो खुद तो बर्बाद हुआ, लेकिन अपने भाई बहन रिश्तेदार टोला पड़ोसी को बर्बाद नहीं होने देना है। इस बैच में मेरा खुद का नोट्स मिल जाता, साथ साथ में केसी सिन्हा आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें मैं करवाता हूं। तो मेरे मुन्ना, मेरे बालक, आप अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन का नाम हो गया, ये सब सारी चीजें हैं हर वीडियो में बताता हूं ताकि कोई वीडियो किसी बच्चा से चूके नहीं। तो आज के लिए तो मेरा इतना ही कंटेंट था, और हम इसी के साथ अगला सुबह मिलते हैं आपके साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूरी है। लव यू मेरे भाई एंड बहन। आपका साथ चाहिए तो बहुत अच्छा होगा, साथ तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा लगता है तभी शेयर कीजिएगा, वरना शेयर करने का कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, लव यू।